नमस्कार, वेलकम टू करियर 69। मैं हूं अनुराग वर्मा। नाउ रिसेंटली इजराइल ने पाकिस्तान के पीआर कैंपेन को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ये बोलकर कि पाकिस्तान कोई क्रेडिबल प्लेयर नहीं है, कोई पाकिस्तान में कोई खास बातचीत नहीं हो रही, ना हम पाकिस्तान की सीज फायर वाली बात को लेके सीरियस हैं। अब इसके रिस्पॉन्स पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, ये प्राइमरीली दो देशों को टारगेट करते हैं, किसी इलेक्शन रैली में नहीं, पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहते हैं कि इंडिया एंड इजराइल ये इस्लामिक वर्ल्ड के दो सबसे बड़े एनिमीज हैं। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, अभी इसकी जो वीडियो है ये भी मैं प्ले करूंगा। इसकी जो हेडलाइन है आप पढ़ पाओगे। ख्वाजा आसिफ ने अर्ज किया है मुस्लिम वर्ल्ड को कि इन्हें आज के समय सेफगार्ड करना होगा ईरान सीज फायर और विजिलेंट रहना होगा अगेंस्ट थ्रेट्स टू पीस। फिर ये आगे ऐड करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिकग्नाइज करना होगा कि ट्रू एनिमीज, असली एनिमी आज के समय साउथ एशिया में, ये लोग साउथ एशिया कहते हैं, हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया में है भारत और गल्फ में है इजराइल। कैटेगोरिकली इससे ज़्यादा डायरेक्ट एक एंटी सेमिटिक कमेंट और साथ ही साथ एक एंटी इंडिया कमेंट कहीं भी किसी भी देश में आपको नहीं सुनने को मिलेगी। और भारत का मैं कहूँगा नैरेटिव वॉरफेयर कैंपेन यहीं पर हार जाता है कि ये सब चीज़ें पाकिस्तान के मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, हम इंटरनेशनल मीडिया से ये बात कवर नहीं करवा पाते कि देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल और इंडिया के अगेंस्ट यूनाइट होना होगा। नाउ जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्पीकर साहबा, मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज़ करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहाँ हिंदुस्तान है वहाँ इसराइल भी है। अल्लाह करे हम कामयाब हों, ये सुलह सफाई हो जाए, हम अमन कायम हो जाएं, लेकिन इसके ऊपर पहरा देना पड़ेगा। मुसलमान बिरादरी को इस पर पहरा देना पड़ेगा। जिस तरह ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस जो है सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसके ताने बाने जो हैं यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और जगहों पे भी हैं, इवन अरब दुनिया में भी उनके ताने बाने हैं। उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क़यादत का रोल अदा कर सकता है। अब इंडिया में हम अगर सोच कर देखें ना, अगर हमारा मीडिया डोनाल्ड ट्रंप से जेन्युइनली ये सवाल पूछे कि आप जो ये बात करते हो माय फेवरेट आसिम मुनीर, ये शबाज शरीफ माय फेवरेट, कोई इंडियन जर्नलिस्ट ट्रंप से अगर ये पूछे डायरेक्टली कि आप जिस कंट्री के बारे में इतना कहते हो कि पाकिस्तान मेरा फेवरेट है, यहाँ पे इनके रक्षा मंत्री ये ओपनली कह रहे हैं कि इजराइल इनका मेन एनिमी है, पूरी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनको यूनाइट होना होगा अगेंस्ट इजराइल, भारत का भी ये नाम लेते हैं। चलो एक बार को आप कह सकते हैं इंडिया के साथ इनकी एक हिस्टोरिकल राइवलरी है, उसको लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट ज्यादा कुछ जवाब देते भी नहीं है, बट इजराइल को लेके तो ट्रंप काफी डिफेंसिव है। और यही मैं कहूंगा कि भारत का नैरेटिव वॉरफेयर कैंपेन लगता है कि काफी हद तक ना कंफ्यूज्ड है। आप नेतन्याहू को देखो नेतन्याहू ने ना हमेशा जब भी यूएस की ट्रिप करी है, अमेरिकन्स को इंटरव्यू के जरिए और तरीके से ये बताया है कि आप ईरान में देखो कि इनके पार्लियामेंट में ये लोग क्या चैंटिंग करते हैं। ये लोग चैंटिंग करते हैं डेथ टू अमेरिका, ये लोग अमेरिका के अगेंस्ट बातें करते हैं, ये लोग इजराइल के अगेंस्ट बातें करते हैं। नेतन्याहू ने अकेले एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया था अगेंस्ट ईरान कि ये लोग सबसे पहले इजराइल को करेंगे टारगेट और फिर उसके बाद यूएस को करेंगे। इससे यूएस में ना इन्होंने ईरान की जो इमेज है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं इंडिया के सामने अब चैलेंज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब खुद ही बोलने पे आ गए हैं कि माय फेवरेट आसिम मुनीर वगैरह, तो उस केस में आप ये कैसे करोगे जो नेतन्याहू ने किया था। हमें सिंपली अमेरिकन्स के सामने ना पाकिस्तान का रियल फेस प्रेजेंट करना होगा। हमें इंटरनेशनल मीडिया में या परहैप्स जर्नलिस्ट के जरिए अमेरिकन्स को और इवन इजरायलियों को बताना होगा कि ईरान के बाद किसी देश में अगर इजराइल के अगेंस्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है, इजराइल को अटैक करने की बात की जाती है, तो वो कंट्री है पाकिस्तान। अब आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि पाकिस्तान को आप एक एलाय के रूप में देखते हैं या फिर एक प्रॉब्लम के रूप में। खैर अभी के लिए तो क्या होगा कि संडे को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बहुत ही क्रिटिकल मीटिंग होने वाली है यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर के इशू को लेके। ये मीटिंग हो सकता है कि सक्सेसफुली कंक्लूड हो, ये भी हो सकता है कि ईरान और यूएस बिल्कुल भी अग्री ना करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। अभी भी देखिए रिपोर्ट्स काफ़ी अजीब सी आ रही हैं। ईरान के जो ऑनवॉय हैं इन्होंने इनिशियली कहा ट्विटर पर कि मैं बिल्कुल पाकिस्तान जा रहा हूँ पीस टॉक्स को अटेंड करने के लिए, फिर बाद में अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। अभी भी मैं कहूँगा इजराइल की तरफ से अगर कोई बड़ा अटैक हो जाता है या फिर कोई एक बड़ा इवेंट हो जाता है, ये सारी बातचीत फेल हो सकती है। तो पाकिस्तान की जो अभी पीस टॉक्स होनी है यहाँ पे इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स होनी है, दे आर वेरी मच स्टिल इन डाउट। रीजन इसका बहुत बड़ा यहाँ पे ये भी होगा कि ईरान कहेगा कि ठीक है यूएस तो यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर इजराइल की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की इस टॉक्स में क्यों नहीं आया।
और यहाँ पे आप लिख पाओगे जो पीस टॉक्स होनी है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, उसके बारे में अमेरिकन मीडिया भी कैसे रिपोर्ट कर रहा है। यूएसए की तरफ से ये 3 लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जेडी वैंस यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट, स्टीव विटकॉफ ये स्पेशल ऑनवॉय है टू द मिडल ईस्ट, जारेक कुशनर वैसे तो कोई इनका ऑफिशियल पद नहीं है, बट ट्रंप ने इनको बना दिया है स्पेशल ऑनवॉय फॉर पीस। ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप के पति हैं। फिर ईरान की साइड से बताया जा रहा है कि इनके पार्लियामेंट स्पीकर जाएंगे, जो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ईरान के 10 पॉइंट जो एजेंडा है उसमें से 3 पॉइंट्स को यूएस फॉलो नहीं कर रहा। फिर दूसरे यहाँ पे होंगे अब्बास अरगाची, ईरान के विदेश मंत्री, जिन्होंने रिसेंटली यूएसए की काफ़ी आलोचना करी सोशल मीडिया पर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस मीडिया ये कह रहा है यूएस ईरान नेगोशिएशंस के बारे में जो इस्लामाबाद में होगी, यूएस ईरान नाउ इन पर्सन पीस टॉक्स एंड दिस इज व्हाट द टेबल लुक लाइक फॉर व्हाट कुड बी जेडी वैंसेस बिगेस्ट असाइनमेंट येट एज वाइस प्रेसिडेंट। ही विल बी देयर, सीट द स्पेशल ऑनवॉय विल बी देयर, जारेक कुशनर अनदर स्पेशल ऑनवॉय विल बी देयर ऑन द यूएस साइड। ऑन द ईरान साइड you've got the parliament speaker who has been talking President Trump, Mohammad Bagher Ghaleba, and then Abbas Argachi. The foreign minister's officials are not negotiating in public about which points have to stay, which points have to go to, and this military campaign in the Middle East. But it is very notable, both here the White House and at the Pentagon, officials are starting to refer to Operation Epic Theory in the past tense, something that happened, something that was very effective. नाउ अपने आप में कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यूएस में जो जर्नलिस्ट हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि यूएसए के मिलिट्री पर्सनल जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सब लोग अब ऑपरेशन एपिक थ्योरी के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो अतीत की चीज़ थी। ट्रंप उसको भुला देना चाहते हैं। ट्रंप चाहते नहीं है कि ऑपरेशन एपिक थ्योरी आगे कंटिन्यू हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। इजराइल और लेबनान के बीच में बातचीत कैसे होती है। रिसेंटली इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है कि इजराइल वॉन्ट्स टू स्टार्ट पीस टॉक्स विद लेबनान एज सून एज पॉसिबल। मगर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक भी कर रहा है और ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर लेबनान पे इसी तरीके से अटैक होता रहा तो इनकी तरफ से एक रिस्पांस आ सकता है और इमीडिएटली आप देखोगे उसके बाद ये पूरी सीज फायर की बातचीत कोलैप्स कर सकती है। और इसके रिस्पांस में आप क्या देखोगे कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच में जो ये वर्बल वॉर चल रही है, एक दूसरे को बदतर से बदतर चीज़ें कहना, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने कुछ ही घंटों पहले ये पब्लिश किया कि इजराइल ने निंदा करी है पाकिस्तान की। यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल डिनाउंसेस क्रूज मीडिएटर पाकिस्तान आफ्टर इट्स हवाक डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स इजराइल कर्स फॉर ह्यूमैनिटी कैंसरस। अब ये बातें भारत हाईलाइट क्यों नहीं करता यूएस के सामने कि ये यहाँ पे आप देख पाओगे ख्वाजा आसिफ ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं अबाउट इजराइल। ये लिटरली ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है x.com पर, ट्विटर पे। ये यहाँ पे ये चीजें कह रही हैं कि इजराइल ईविल है, ह्यूमैनिटी के लिए कर्स है, जैसे पाकिस्तान क्या है ह्यूमैनिटी के लिए। आई मीन एनीवे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जेनोसाइड की बात कर रहे हैं कि आज के समय लेबनान में जेनोसाइड हो रहा है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, पहले गाजा में, फिर ईरान में, अब लेबनान में। और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स इतनी ज्यादा अग्रेसिव थी कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है कि इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की बात करना ये बिल्कुल आउटरेजियस है। मगर ये मैं कहूंगा पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इसका मिरेकल है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे लिए इजराइल से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, पाकिस्तान उसी इजराइल के बारे में आए दिन इस टाइप की स्टेटमेंट देता है और यूएस से कोई पूछता नहीं है कि आप ये रिलेशंस कैसे बैलेंस कर रहे हो पाकिस्तान और इजराइल के साथ। सो अगेन यहाँ पे क्लियरली दिखाता है कि इवन दो पाकिस्तान इंडिया और इजराइल दोनों को टारगेट कर रहा है, जब भारत जवाब देता है तो सिर्फ हमारी साइड से ही होता है। हम एक लार्जर जियोपॉलिटिकल नैरेटिव वॉरफेयर का गेम नहीं खेलते। बट यूएस देखो अपनी तरफ से चाहे कुछ करे या ना करे, आई अश्योर यू वन थिंग, ख्वाजा आसिफ की जो ये स्टेटमेंट्स इजरायली मीडिया ने कवर करनी स्टार्ट कर दी हैं, मेरी जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है ना, आप देखोगे इवेंचुअली आपको सच होती हुई दिखेगी। इजराइल सबसे पहले पाकिस्तान का मुद्दा उठाएगा यूएस में, यूएन में, कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है। भारत और तरीके से ये इशू रेस करेगा कि आतंकवादी है यहाँ पर। इजराइल की अप्रोच ही अलग होगी। वो कहेंगे कि यहाँ पे देखो इनके मिनिस्टर इजराइल को डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं, इनके लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान का एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो अगेन आई थिंक पाकिस्तान की फाइल बन चुकी है। आने वाले कुछ सालों में मोसाद और मोस्ट प्रोबेबली जो भी इजराइल में सरकारें बनेंगी, दे विल फोकस ऑन पाकिस्तान। और एक 2030 के बाद बिल्कुल आप एक जियोपॉलिटिकल जेन्युइन राइवलरी बनती हुई देखोगे बिटवीन इजराइल एंड पाकिस्तान। कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।